हेलो बच्चों। बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट था है ना, आपकी क्लास 10 की जो इंग्लिश है गोल्डन रेस, उसका जो चौथा चैप्टर है द टेल ऑफ द बिश्नोईज, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ से लेके और ये यहाँ तक और फिर ये वाला पूरा, ठीक है ना, और यहाँ तक कर लिया था, ठीक है ना, इस जगह तक। तो अभी तक हमने पढ़ा बेटा कि जो मारवाड़ क्षेत्र है ना, राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है उसमें एक भयानक अकाल पड़ा, ठीक है ना। उस अकाल में जो एनिमल्स थे, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने उनको खिलाने के लिए है ना, जो बेर, केर, सांगरी, खेजड़ी, इनके जो वृक्ष थे वो काट डाले, उनकी एक एक पत्तियां तक नहीं छोड़ी। और जब वो सब कुछ ख़त्म हो गया तो लोग इन जानवरों का है ना, जो कृष्ण मृग हैं, चिंकारा हैं, इनका शिकार करके खाने लगे। और जब सब कुछ समाप्त हो गया तो फिर वो पलायन कर गए वहाँ से, ठीक है ना, पलायन कर गए। और उस पलायन में भी दसों हजार एनिमल्स क्या हो गए, मृत्यु की भेंट चढ़ गए, है ना। तो इस सारे जो ये डिसास्टर था, है ना, ये जो विपदा थी, है ना, इसने जो जंबाजी थे, है ना, जंबाजी जो थे उनको अंदर से हिला दिया, उनको बहुत ज़्यादा उसने घटना ने झकझोर दिया, ठीक है ना। तो वो उन्होंने सोचा कि भाई अगर मानव को इस सब से जो है ना निजात पानी है तो उसे अलग तरह से अपना जीवन जीना होगा, उसे प्रकृति के साथ जीवन जीना होगा। और ये जो धरा है ना, मारवाड़ की जो धरा है, इसको पुनः ग्रीन कवर से, ग्रीन कवर का मतलब पेड़ पौधों से, इसे वापस से ढकना होगा। और जो वन्य जीव हैं वो वापस से क्या करने लगे, यहाँ पे अटखेलियाँ करने लगे इस क्षेत्र में, तो जाके ये प्राकृतिक जो आपदा है इससे विजय पाई जा सकती है। तो उनके जो सिद्धांत थे उसमें दो मूल बातें थी कि कोई भी व्यक्ति हरे पेड़ को नहीं काटेगा, ठीक है ना, और दूसरी बात क्या थी, वन्य जीवों का कोई शिकार नहीं करेगा। अब ये जो दोनों बातें थी, वैसे तो उनके क्या है 29 उनके सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, टेनेट्स थे उनके 29, लेकिन दो ये चीज़ें मुख्य थीं, ठीक है ना। तो ये मानवता के संदेश थे एक तरह से, है ना, तो लोगों ने इनको बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ से चलते हैं। जंबाजीज फॉलोअर्स, जंबाजी के जो अनुयायी थे वर कॉल्ड बिश्नोईज, उन्हें बिश्नोई कहा जाने लगा। और 29ers, 20 यानी 20, नोई यानी 9, तो 29ers, बिश्नोई तो 20 और नोई तो उसी पे ये बिश्नोई नाम पड़ा इनका, है ना। बिकॉज दे अडेयर्ड, है ना, क्योंकि वो क्या थे, अडेयर्ड थे। अडेयर का मतलब क्या होता है बेटा, अनुसरण कर रहे थे। टू जंबाजीज 29 परसेप्ट्स, जंबाजी की जो 29 है ना, 29 जो उनके सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उनका वो क्या कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, अडेयर कर रहे थे उनको। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस, उन्होंने संरक्षण दिया पेड़ पौधों को अपने गाँव के आसपास। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, चिंकारास, पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, है ना। और उन्होंने संरक्षण किया, है ना, सुरक्षा दी किनको, कृष्ण मृगों को, चिंकाराज को, पी फाउल, है ना, मोरनियों को, एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और अन्य प्रकार के पक्षी और जानवरों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, देयर टेरिटरी, उनका जो क्षेत्र था, बिकेम कवर्ड बाई ट्रीज, वो पेड़ों से आच्छादित हो गया। देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, अब उनकी जो मवेशी थी उनके पास भरपूर मात्रा में चारा उपलब्ध था। ब्राउज यानी चारा, अबंडेंट का मतलब भरपूर मात्रा में, अब उनके पास भरपूर मात्रा में चारा उपलब्ध था। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनकी जो भूमि थी उसने पुनः प्राप्त कर लिया उसने अपना उपजाऊपन, फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन पुनः प्राप्त कर लिया धरती ने। एंड द बिश्नोईज बिकेम ए प्रॉस्परस पीपुल, और जो बिश्नोई लोग थे वो समृद्ध लोग बन गए। तो ये सब जो काया पलट हुई वो किसकी वजह से हुई बताओ, ये जंबाजी जो थे उनके जो 29 सिद्धांत थे उनका लोगों ने पालन किया, है ना, जिसमें दो मुख्य बातें क्या थी
कि इस पृथ्वी को, जो मारवाड़ की धरती है, इसको पेड़ों से आच्छादित कर दो, इतनी सारी मात्रा में पेड़ लगाओ कि चारों तरफ क्या हो जाए, हरियाली हो जाए, और जो वन्य जीव हैं उनको क्या दो, संरक्षण दो, ठीक है ना। बट लेकिन आउटसाइड देयर टेरिटरी, उनके क्षेत्र से बाहर, आउटसाइड देयर टेरिटरी यानी वहाँ वो जिस क्षेत्र में, भूभाग में जो रहते थे, उसके अलावा अन्य जगहों पर ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ पहले जैसा ही था, वही वापस बंजर के बंजर था वहाँ पर। तो यानी सिर्फ जो जहाँ पर विश्नोई समुदाय के लोगों के गांव थे, सिर्फ उन्हीं जगह पे काया पलट हुआ था, और अन्य जगहों पर आउटसाइड देयर टेरिटरी, उनके भूभाग के अलावा जो अन्य जगह थी, वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, वहाँ पर जो अन्य क्षेत्र थे, वहाँ पर ज़मीन को अभी भी नंगा किया जा रहा था अपने ग्रीन कवर से, है ना। ग्रीन कवर से नंगा करना, स्ट्राइप का मतलब क्या होता है, नंगा करना। नंगा करने का मतलब क्या है, पेड़ पौधों को काट देना, है ना। तो भूमि को अभी भी वहाँ पर ग्रीन जो कवर है, जो है ना, हरे वृक्षों का जो आच्छादन है, उससे नग्न किया जा रहा था। एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, और जो रेगिस्तान है वो क्या हो रहा था, फैल रहा था। द 9th descendant of Jambaji's contemporary राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, है ना। तो 9वें वंशज, 9th डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब होता है बेटा वंशज, वंशज होते हैं ना, जैसे ये राजा था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो ये वंश परंपरा जो होती है, जिस तरह से आगे बढ़ती है, तो जो राज करते चले जाते हैं उनको बोलते हैं वंशज, वंश से जन्म लेने वाले, ठीक है ना। तो जो 9वें वंशज थे जंबाजी के समकालीन, कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, समकालीन, राव जोधाजी, है ना। तो राव जोधाजी के राज में तो जंबाजी का जन्म हुआ था। जब किसका राज था मारवाड़ पर, राव जोधाजी का राज था। उस समय ही तो ठाकुर लोहट और हमसा देवी ने किसको जन्म दिया था, जंबाजी को जन्म दिया था, ठीक है ना। तो उस समय जो राव जोधाजी थे जंबाजी के समकालीन, उनके बाद में 9वें वंशज, है ना, उनके 9वें वंशज ने अब ऑक्यूपाइड, है ना, ग्रहण कर लिया द थ्रोन ऑफ जोधपुर, जोधपुर की गद्दी, जोधपुर की जो राज गद्दी थी उस पर वो आसीन हो गए, उसे ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। इन द 6th year ऑफ हिज रेन, अपने शासनकाल के 6ठे वर्ष में, इन 1730, 1730 ईस्वी में, अपने शासन के 6ठे वर्ष में, दिस महाराजा अभय सिंह, ये जो महाराज थे जिनका नाम था अभय सिंह, डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ, कि मैं खुद के लिए एक महल का निर्माण करूं। तो उन्होंने खुद के लिए एक महल निर्माण करने का निश्चय किया। ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक इतना सुंदर महल बनाने का उन्होंने निश्चय किया, मेड ऑफ फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, जो कि किसका बना होगा, जो प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर है, कहाँ का, जोधपुर का। बेटा तो है ना, जोधपुर में अगर कभी जाने का मौका मिले आपको, तो वहाँ पे ईंटें नहीं मिलेंगी आपको, वहाँ जितने भी मकान मिलते हैं वो सब किसके मिलते हैं, पत्थर के मिलते हैं। और वो पत्थर कैसे रंग का होता है, रेड सैंडस्टोन होता है वो, है ना, लाल बलुआ पत्थर है वो, ठीक है ना। तो उन्होंने जोधपुर में पाए जाने वाले लाल बलुआ पत्थर से एक शानदार, है ना, सुंदर महल बनाने का उन्होंने निश्चय किया। किसने, महाराजा अभय सिंह ने, जो कि राव जोधाजी के कौन से नंबर के वंशज थे, 9वें नंबर के वंशज थे। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, लाइम यानी चूना, है ना, जैसे पत्थर ईंट होती है बेटा, तो ईंट को आजकल किससे जोड़ते हैं आपस में, ईंटों को सीमेंट बजरी से जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। तो वैसे ही उस जमाने में सीमेंट तो होता नहीं था, उस जमाने में क्या होता था, चूना होता था, चूना पत्थर, है ना। तो दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, तो इस महल को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, बहुत अधिक मात्रा में चूने पत्थर की आवश्यकता थी। लाइम का मतलब क्या होता है, चूना, चूना पत्थर। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट, ट्रैक्ट यानी भूभाग, TRACT, ट्रैक्ट यानी भूभाग। जो लाइमस्टोन था, जो चूना पत्थर था, वो निस्संदेह खूब अधिक मात्रा में, क्वाइट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब क्या होता है, अधिक, खूब सारी मात्रा में, बहुतायत में उपलब्ध था इस क्षेत्र में, इस भूभाग में, जोधपुर के आसपास। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन इसे पकाना पड़ता था, है ना। क्योर का मतलब क्या है यहाँ पे, पकाना। तो बेटा चूने को कैसे पकाते हैं, देखो बेटा भट्टियाँ होती हैं, है ना, तो जो खान होती हैं वहाँ से
खान में से किसको लेके आते हैं, लाइमस्टोन को लेके आते हैं, चूना पत्थर को लाते हैं और फिर उनको भट्टियों में क्या किया जाता है, पकाया जाता है, ठीक है ना। तब जाके वो वाला चूना बनता है जिससे कि आप किसको, पत्थरों को, है ना, ईंटों को क्या कर सकते हो, जॉइंट कर सकते हो आपस में, यानी वो चिकना पदार्थ बन जाता है एक तरह से, है ना, जॉइनिंग मटेरियल बन जाता है वो, ठीक है। चिकना से ऐसे समझना आप, जैसे सीमेंट हो तो सीमेंट चिकना तो होता नहीं है, लेकिन वो क्या कर देता है, उन दोनों को जॉइंट कर देता है। दो ईंटों के बीच में अगर आप सीमेंट रख दोगे, सीमेंट बजरी, तो वो दोनों ईंटों को क्या कर देती है, जॉइंट कर देती है। तो वैसे ही जो चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर को जब आप किसमें, भट्टियों में पका लोगे तो जो पाउडर बनेगा, है ना, उस पाउडर में बजरी मिक्स करके आप क्या कर सकते हो, ईंटों को जोड़ सकते हो और पत्थरों को आपस में जोड़ सकते हो। तो जोधपुर के आसपास ये जो लाइमस्टोन था ये खूब बहुतायत में उपलब्ध था, लेकिन इसे क्या करना पड़ता था, पहले इसे पकाना पड़ता था, क्योर करना पड़ता था। एंड लाइम किल्न्स वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, और जो चूना की भट्टियां थी, चूना पकाने की भट्टियां, किल्न का मतलब क्या होता है, किल्न, KILN, किल्न यानी भट्टियां। जो चूना भट्टियां थी, चूने पत्थर की जो भट्टियां थी, उनके लिए किसकी आवश्यकता थी, बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता थी, क्योंकि भट्टियां जलेंगी उन्हीं में तो पकेगा चूना, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता थी, बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल यानी ईंधन की आवश्यकता थी, लकड़ी की आवश्यकता थी। It was not an easy job to get so much fuel in the desert. तो यह एक आसान काम नहीं था रेगिस्तान के अंदर इतना अधिक मात्रा में ईंधन का ढूंढना। But as luck would have it, लेकिन जैसा कि उनका लक था, जैसा कि उनका सौभाग्य था कि there was a large settlement of Bisnois just 16 miles from जोधपुर, कि उनका एक तरह से सौभाग्य था, है ना, कि एक बहुत बड़ी बस्ती थी। लार्ज सेटलमेंट का मतलब एक बहुत बड़े बस्ती थी, बस्ती का मतलब एक गांव का समूह था, है ना, एक बहुत बड़े गांव की क्या था, गांवों का, यानी खूब सारे गांव थे, किन के, बिश्नोइयों के, है ना, बिश्नोइयों के बहुत सारे गांवों का एक क्या था, एक बसावट थी। कितनी, 16 माइल्स फ्रॉम द जोधपुर, जोधपुर से मात्र 16 मील दूर, है ना, बिश्नोई समुदाय के लोगों के बहुत सारे गांवों का क्या था, एक बहुत बड़ा सेटलमेंट था, भूभाग था। These people had accepted जम्बाजीज परसेप्ट्स, इन लोगों ने, जो बिश्नोई लोग थे, इन्होंने स्वीकार कर लिया था, है ना, जम्बाजी के सिद्धांतों को। परसेप्ट्स मतलब सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, नियरली 2.5 सेंचुरीज अगो, लगभग 2.5 शताब्दी पूर्व, यानी उन लोगों ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व जम्बाजी के सिद्धांतों को क्या कर लिया था, जो उनके 29 सिद्धांत थे उनको स्वीकार कर लिया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एंड हैड नर्स्ड, और उन्होंने पोषण किया था, है ना, पाल पोस के बड़ा किया था उन्होंने, हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, सैकड़ों खेजड़ियों के, यानी प्रत्येक गांव में सैकड़ों उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को पोषण कर दिया था, पोषण दे के बड़ा कर दिया था, नियर देयर विलेजेस, अपने गांवों के पास। यानी प्रत्येक जो बिश्नोई गांव थे, हर गांव के लोगों ने, है ना, जम्बाजी के सिद्धांतों को अपनाकर, है ना, लगभग 2.5 शताब्दी पूर्व से वो उन सिद्धांतों को मानते चले आ रहे थे, और उन्होंने अपने गांव के आसपास हर गांव में, है ना, सैकड़ों, ठीक है ना, सैकड़ों उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को क्या कर लिया था, बड़ा कर लिया था, है ना, यानी खेजड़ी के पेड़ों की वहां पे क्या थी, उन गांवों में बहुतायत थी। एंड देयर वाज एक्सेलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस, खेजड़ली, देखो बेटा इसमें एल नहीं है, इसके अंदर मिसप्रिंट है ये, खेजड़ली, LI आएगा, ए के बाद एल और आएगा इसमें, ठीक है ना, खेजड़ली। तो एक गांव था जिसका नाम था खेजड़ली, है ना, तो खेजड़ली गांव के पास, है ना, खूब सारी मात्रा में शानदार चूना पत्थर भी उपलब्ध था, है ना, खेजड़ली गांव के पास खूब सारी मात्रा में चूना पत्थर भी उपलब्ध था। अभय सिंह दीवान, जो राजा था अभय सिंह का, उसके जो दीवान था, दीवान का मतलब बेटा ऐसे मिनिस्टर होते हैं ना, वैसे मंत्री जो था,
ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, दैट द लाइम किल्न्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली, कि चूना पत्थर की जो भट्टियां हैं उनको शुरू कर दिया जाए खेजड़ली के पास में, खेजड़ली के नज़दीक उनको शुरू कर दिया जाए, टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, जिससे कि राजमहल का निर्माण क्या हो जाए, शुरू हो जाए। बट लेकिन व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी, लेकिन जैसे ही जो श्रमिक थे वो तैयार हुए, टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, जैसे ही श्रमिक लोग उद्यत हुए, तैयार हुए, है ना, दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम कट टच द ट्री, कि बिश्नोई लोग उन्हें पेड़ों के हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उन्होंने कह दिया कि हमारे इन पेड़ों को अकेला छोड़ दो, अर्थात इनको हाथ मत लगाओ। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज, क्योंकि इन हरे पेड़ों को काटना वाज ए वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, वो उनके धर्म का नाश था, धर्म के खिलाफ था, धर्म के विरुद्ध था। वायलेशन, वायलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी नियम को तोड़ देना, है ना, यानी धर्म विरुद्ध था, धर्म के नियम के विरुद्ध था। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, है ना, उन्होंने हाथ ही नहीं लगाने दिया। जो खेजड़ली गांव के निवासी थे, उन्होंने जो अभय सिंह का जो दीवान था, उसने जो उनको भेजे थे, उनको मना कर दिया, बोले नो भैया, तुम इनको हाथ नहीं लगा सकते, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, हम तो इनको हमारे बच्चों से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं और तुम इनको काटने के लिए आ गए। तो द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, जो श्रमिक थे वो जोधपुर वापस लौट आए। द दीवान वाज एनरेग्ड, दीवान जो है वो आग बबूला हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। एनरेग का मतलब अत्यधिक क्रोधित हो जाना। वॉट इंसोलेंस, ये क्या धृष्टता है, क्या मक्कारी है ना, क्या ज़रूरत करी है उन लोगों ने। ही पर्सनली अकम्पेन्ड द वर्कर्स ऑन हॉर्सबैक, वह खुद घोड़े पर सवार होकर उन श्रमिकों के साथ चला। अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब क्या होता है, साथ, ठीक है ना। तो वह घोड़े पर सवार होकर, घोड़े की पीठ पर सवार होकर खुद उन श्रमिकों के साथ गया खेजड़ली गांव। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया उसने, दैट द ट्रीज बी कट, कि पेड़ों को काटो, पेड़ों को काटने का उसने आदेश दे दिया। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियां ऊपर उठी। एंड द होल विलेज गैदर्ड, और पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड, उन्होंने याचना की, दैट देयर रिलीजन बी नॉट डेसिक्रेटेड, कि हमारे धर्म को नष्ट मत करो, है ना। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप हमारे धर्म का अपमान मत करो। डेसिक्रेटेड का मतलब अपमान करना, है ना, इंसल्ट करना, आप हमारे धर्म का अपमान मत करो। दे प्लीडेड, उन्होंने प्रार्थना की, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड ओवर जेनरेशंस, है ना। दे प्लीडेड यानी प्रार्थना करना, प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण करना, एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, नर्चर्ड यानी जिन्होंने पोषण दिया है, ओवर जनरेशन पीढ़ियों दर पीढ़ी। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिन इन वृक्षों को नर्चर किया है, इन वृक्षों को पाला पोसा है, उन वृक्षों को आप प्रिजर्व कीजिए, इनको आप संरक्षण दीजिए, इनको आप काटो मत। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान दृढ़ निश्चय था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्न्स, पेड़ों को काटना ही होगा चूना पत्थर की भट्टियों के ईंधन के लिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने आदेश दिया श्रमिकों को कि आगे बढ़ो, अपना काम शुरू करो, पेड़ों की कटाई शुरू करो। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोई लोग भी दृढ़ निश्चयी थे, वो भी ठान के बैठे हुए थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड, और सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चयी कौन था अमोंग देम, उन सब के बीच सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चयी कौन था, वो था वाज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड, है ना। एक महिला थी जिनका नाम था बेटा अमृता देवी, जो एक बिश्नोई
थे जिनका नाम था रामखोड़ एक पुरुष थे, एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी थी अमृता देवी। वो सबसे ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थी और जिन्हें क्या कहा गया है, वेरिटेबल इनकारनेशन। वेरिटेबल का मतलब सच्ची, इनकारनेशन यानी अवतार ऑफ दुर्गा, जिन्हें दुर्गा माँ, दुर्गा मैया बोलते हैं ना, है ना, काली जो माता होती हैं, दुर्गा माता, ठीक है ना, उनका अवतार, जिन्हें सच्चा अवतार माना गया है, वो सबसे ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट, पेड़ों को नहीं काटने दिया जाएगा, नेवर बी कट डाउन, पेड़ों को नहीं काटने दिया जाएगा। अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, है ना, जब तक तुम हमको नहीं काट देते, अर्थात पहले इन पेड़ों को हाथ लगाने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। शी सेड, उसने कहा, अमृता देवी ने कहा कि इन पेड़ों की बलि लेने से पहले, इन पेड़ों को काटने से पहले आपको हमारी बलि चढ़ानी होगी। एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और उसने अपनी 3 पुत्रियों को पुकारा, टू देम टू जॉइन हर, है ना, और उसने अपनी 3 पुत्रियों को पुकारा कि आओ मेरे साथ आओ। दे क्लैस्प्ड 4 ऑफ द ट्रीज, तो एक तो अमृता देवी और तीनों उनकी पुत्रियां जो थीं वो चिपक गईं पेड़ों से। क्लैस्प मतलब बाहों में भर लिया उन्होंने 4 पेड़ों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत किसने करी, अमृता देवी ने, ठीक है ना। द दीवान फ्यूम्ड, दीवान धुआं देने लग गया। धुआं देने का मतलब फ्यूम का मतलब गुस्सा जब होता है ना, तो उसकी जो है ना आग बबूला हो जाना एक तरह से, ठीक है ना। तो दीवान फ्यूम्ड, है ना, एंड ऑर्डर्ड, दीवान भयंकर आग बबूला हो गया और उसने आदेश दे दिया दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, कि इन चारों को भी पेड़ों के साथ काट दो। द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियाँ गिरी, अर्थात कुल्हाड़ियाँ उन चारों के ऊपर गिरी। एंड द ब्रेव वुमेन, और जो चारों के चारों बहादुर महिलाएं थीं, अमृता देवी, है ना, और उनकी 3 पुत्रियां, वर कट टू पीसेस, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन बिश्नोइयों को भयभीत नहीं किया जा सकता था, बिश्नोइयों को इस तरह से डराया नहीं जा सकता था। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड, एक के बाद एक आगे आते चले गए। टू हग द ट्रीज, पेड़ों को हग करने के लिए, पेड़ों को बाहों में भरने के लिए। एंड बी कट डाउन विद देम, और उनके साथ कटने के लिए, है ना। यानी पहले तो उन चारों की बलि चढ़ी, उसके बाद एक, यानी वो डरे नहीं, है ना, एक के बाद एक विश्नोई समुदाय के लोग आते चले गए और वो किससे लिपट गए, पेड़ों से लिपट गए और अपनी जान की जो जान उन्होंने न्यौछावर कर दी। द न्यूज ऑफ दिस मैसेकर, मैसेकर माने नरसंहार, जब बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते हैं तो उसको मैसेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैसेकर। द न्यूज ऑफ दिस मैसेकर, इस नरसंहार का जो न्यूज़ थी, जो इसका जो संदेश था, है ना, इसका जो समाचार था, स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से फैल गया, है ना। जो आसपास के विश्नोई गांव थे उनमें ये इस नरसंहार का जो संदेश था, इसकी जो न्यूज़ थी, खबर थी, वो बहुत जल्दी फैल गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ विश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस, है ना। तो 84 आसपास के गाँव से, सराउंडिंग विलेज मतलब आसपास के 84 गाँवों से, 84 गाँव से जो बिश्नोई थे, हजारों की संख्या में बिश्नोई लोग उधर की तरफ दौड़ पड़े, है ना, उधर की तरफ वो दौड़ पड़े जहां पर नरसंहार किया जा रहा था। टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाइयों और बहनों की मदद के लिए हजारों बिश्नोई जो थे, जो आसपास के 84 गांवों में रहते थे, वो उनकी अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए उमड़ पड़े। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोईज सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज, है ना। संपूर्ण 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी जीवन की बलि दे दी, है ना। तो कितने लोगों ने,
363 लोगों की बलि उस दिन दी गई। तो 363 लोग, विश्नोई लोग, उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज, अपनी पवित्र विरासत को की रक्षा करने के लिए। तो उनकी पवित्र विरासत क्या थी? पेड़ और वन्य जीव। तो उनकी रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए 363 विश्नोई लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। द महाराजाज मैन, राजा के जो लोग थे, है ना, who had never imagined that things could come to such a pass, उनको तो ऐसा सोचा भी नहीं था, उन्होंने कल्पना भी नहीं कर रही थी कि ऐसा हो जाएगा। वो तो एकदम अचानक से होता चला गया, है ना। तो महाराजा के जो लोग थे, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, है ना, कि थिंग्स कुड कम टू सच ए पास, कि इस तरह का वाकया बनेगा, वर नाउ ट्रूली फ्राइटन, अब वो भयंकर भयभीत हो गए वो, क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार अपने ही लोगों का। दे रश्ड बैक टू जोधपुर, है ना, वो जोधपुर की तरफ वापस भागे, टू रिपोर्ट हैपनिंग्स, जो घटना घटित हुई है उसकी सूचना देने के लिए, टू अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह को उस घटना की सूचना देने के लिए वो दौड़ पड़े। अभय सिंह सॉ क्लियरली, अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से देखा, दैट द माइट, कि जिस शक्ति को, है ना, जिस महाराजा अभय सिंह की शक्ति को, विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, जिसने की, यानी जिस महाराजा अभय सिंह की शक्ति ने, है ना, महाराजा औरंगजेब को, है ना, यानी औरंगजेब को क्या दे दी थी? सफलतापूर्वक चुनौती दे दी थी। कुड डू नथिंग, वह कुछ नहीं कर पा रहा है, इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, है ना, ऐसे नैतिक साहस के विरुद्ध, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो बेटा, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो विश्नोई लोग हैं उनका कैसा बल है, बताओ। आत्मबल है उनके अंदर, सच्चाई का बल है, प्रकृति प्रेम का बल है ना। तो वो अभय सिंह कह रहे हैं कि मेरी ताकत को, यानी जो मारवाड़ है इसकी ताकत ने औरंगजेब को भी सफलतापूर्वक चुनौती दे दी थी, है ना। यानी इसका मतलब अपनी ताकत, इतनी ज़्यादा ताकत थी कि हिंदुस्तान के बादशाह को भी, है ना, मारवाड़ के राजा ने क्या दे दी थी? चुनौती दे दी थी। लेकिन आज वही राजा बिश्नोई लोगों के नैतिक, है ना, जो साहस है उनका, उसके आगे वो अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर्स, वह स्वयं, है ना, वह खुद चढ़कर, राइड की सेकंड फॉर्म है रोड, है ना, वह खुद घोड़े पर सवार होकर खेजड़ली गांव गया, टू मेंड द मैटर्स, उस मामले को सुलझाने के लिए। तो महाराजा अभय सिंह खुद उस मामले को सुलझाने के लिए, है ना, सवार होकर कहाँ गए? खेजड़ली गांव गए। He assured the weeping agonized mass of thousands of Visnois, उन्होंने भरोसा दिलाया रोते बिलखते हुए, है ना, agonized, है ना, एग्नी का मतलब पीड़ित, दुख, बहुत ज़्यादा दुखी जिसको बोलते हैं, इसको एगोनाइज्ड बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने बेहद दुखी और रोते बिलखते जो बिश्नोई लोग थे, मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई, हजारों बिश्नोई लोगों को उसने भरोसा दिलाया, दैट कि फ्रॉम नाउ, अब आगे से, ही वुड फुली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, अब वह आगे से उनके जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनका पूरी तरह से सम्मान करेगा। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज, एक ताम्र पट्टिका, है ना। पहले बेटा जो है ना, पहले के ज़माने में जो संदेश होते थे, या तो देखो वो ऐसे तुमने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे कपड़ा सा होता है ना, और उस पर ऐसे लिखी रहती हैं चीज़ें, है ना। पहले पेपर नहीं होता था, है ना। तो संदेश किस पे जाते थे? कपड़े पे लिख के जाते थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद और जैसे माना कोई इंपॉर्टेंट संदेश है तो वो जैसे तांबे की पट्टिका होती थी, ऐसे गोल पट्टिका, उस पर ऐसे उसमें कोई चीज़ें उभार देते थे, है ना। जैसे होता है ना, या तो खुदाई कर दो उस पर, ऐसे अक्षरों को खुदाई करके बना दो, या ऊपर की तरफ उभार करके बना दो, ठीक है। पत्थरों में देखा होगा ना आपने, ठीक है ना। तो या तो अंदर की तरफ उनको, अंदर की तरफ जो है ना उससे कट करके कुछ चीज़ लिख सकते हैं, या ऊपर की तरफ उभार करके चीज़ों को लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड। तो एक ताम्र पट्टिका, एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड
विद दिस प्रॉमिस, है ना, तो एक ताम्र पट्टिका दी गई जिस पर ये जो प्रॉमिस थी, है ना, ये जो वादा था वो उत्कीर्ण था। उत्कीर्ण का मतलब लिखा हुआ था, वाज प्रेजेंटेड, उसे भेंट किया गया टू द बिश्नोई। राजा ने बिश्नोई लोगों को एक ताम्र पट्टिका जिस पर यह संदेश लिखा गया था कि अब आगे से बिश्नोई समुदाय के धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह से सम्मान दिया जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ों का जो एक पट्टिका के ऊपर, तांबे की पट्टिका ऊपर लिखा हुआ था, वो राजा ने बिश्नोई लोगों को सौंपी। henceforth, अब आगे से, द इंस्क्रिप्शन सेड, इंस्क्रिप्शन में कहा गया, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट। तो देखो उस इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखा हुआ था, ये चीज़ लिखी हुई थी कि अब आगे से कोई भी हरे वृक्ष को नहीं काटा जाएगा, है ना, नियर बिश्नोई विलेज, किसी भी बिश्नोई गांव के पास किसी भी हरे वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब नियर, वही पास, है ना, और ना ही उनके गांव के आसपास किसी जानवर का क्या किया जाएगा, शिकार किया जाएगा। तो ये दो चीजें उस ताम्र पट्टिका पर उत्कीर्णित थीं। 2.5 centuries have passed, 2.5 शताब्दियां बीत चुकी हैं सिंस दिस एपिसोड, इस घटना को घटे, है ना। तो लेखक माधव जो गाडगिल हैं, इसके लेखक कौन है, ये देखो माधव गाडगिल, ठीक है ना। तो माधव गाडगिल कह रहे हैं कि इस घटना को, है ना, बीते हुए 2.5 शताब्दी निकल चुकी है। कितनी? 2.5 शताब्दी, ठीक है ना, निकल चुकी है। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, गिविंग सकर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries, ठीक है ना। तो 2.5 centuries तो पहले और 2.5 centuries अब, है ना, यानी 500 वर्षों से जो बिश्नोई लोग हैं ये अब दे रहे हैं, संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, गार्डिंग यानी रक्षा कर रहे हैं वन पेड़ों की, गिविंग सकर टू वाइल्ड एनिमल्स, और जो वन्य जीव हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके संरक्षण में हेल्प कर रहे हैं। सकर, सकर का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, है ना, उनकी मदद कर रहे हैं राजस्थान के, हरियाणा के और मध्य प्रदेश के, है ना, लगभग 500 वर्षों से। एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव बीन रेवेज्ड, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि इस जगह को छोड़कर अन्य जितनी भी जगह है, अन्य जो भी भूभाग है भारत का, वहाँ सब जगह, है ना, जो जंगल है उनके क्षेत्रफल में क्या आई है, कमी आई है। लेकिन बिश्नोई समुदाय जो है उनके गांवों के आसपास जंगलों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये कहना चाह रहे हैं एवरीवेयर एल्स, और अन्य जगह, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसकी जो हरियाली चादर है वृक्षों की, हैव बीन रेवेज्ड, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। रेवेज का मतलब बुरी तरह से जिसको नुकसान पहुंचाया गया है। एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड, और अभी भी लगातार उसको नष्ट किया जा रहा है। एट एन एवर एक्सिलरेटिंग पेस, और ज़्यादा तीव्र गति से। पेस का मतलब क्या होता है, गति, एक्सेलरेटिंग मतलब त्वरित गति से, और ज़्यादा त्वरित गति से जिसको कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक, हजारों हजारों की संख्या में कृष्ण मृग, दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वेनिस्ड विदाउट द ट्रेस, है ना। तो ये अन्य भारत की बात कही गई है, जो शेष भारत है उसकी बात कही गई है ये। हाँ बेटा देखो, एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम्हें, सलमान खान जो है ना, अभी जो हीरो हैं, है ना, वो एक बार किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए जोधपुर आए थे, और उन्होंने, है ना, एक चिंकारा का शिकार कर दिया था, बंदूक से गोली मार के चिंकारा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, है ना। तो वहाँ के लोग इतने जो है ना सजग हैं, उन्होंने धर्म से जोड़ रखा है उन्होंने तो इस चीज़ को, तो उन्होंने केस कर दिया सलमान खान के ऊपर, और बेटा सलमान खान को जेल हो गई थी। सोचो तुम, इतना बड़ा फिल्म स्टार है जिसको बिश्नोई लोगों ने, है ना, क्या करवा दी, जिसको जेल करवा दी, है ना। तो बेटा कोई भी हो, चाहे हीरो है तो क्या हुआ, है ना, उसको अधिकार थोड़ी है ऐसे तरह से किसी की दूसरे की हत्या करने का, ठीक है ना। तो यानी बेटा इन लोगों का जो बिश्नोई समुदाय है, मैं उनकी इस जो है ना बहादुरी के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, है ना। और वो एक तरह से पूरे देश के लोगों के लिए क्या है, एक मिसाल हैं,
है ना, कि हमें बेटा अब ये कोई कोरोना फैल रहा है, ये है ना, इसीलिए तो फैल रहा है क्योंकि प्रकृति को हमने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में विश्नोई समुदाय की जो परंपरा है उसको पूरे भारत और विश्व को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक्स, यानी हजारों हजारों की संख्या में हमारे यहाँ भारत भूमि पर, है ना, जो कृष्ण मृग हैं, दैट वंस रोम्ड, जो कभी आराम से इधर उधर मटर गश्ती किया करते थे, घूमते फिरते थे, रोमिंग, है ना, इधर उधर घूमते रहते थे इन भारतीय प्लेनों में, है ना, इस भारतीय भूभाग में, भारतीय समतल भूमि में, हैव ऑल वेनिस्ड विदाउट ट्रेस, वो सब खत्म हो चुके हैं बिना नामो निशान के भी, यानी उनका सबका क्या मिट गया है, नामो निशान मिट गया है अन्य जगहों से, है ना। बट लेकिन नियर द फ्यू विश्नोई विलेजेस, लेकिन कुछ विश्नोई गांवों के पास में द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, है ना, ये जो हरियाली है न केवल उपस्थित है बल्कि बट ऑल्सो इज एवर ऑन इंक्रीज, बल्कि दिनों दिन क्या हो रही है, हरियाली बढ़ती ही जा रही है। एंड अराउंड देयर विलेजेस, और उनके गांवों के आसपास द ब्लैक बक्स रोम एज फ्रीली, है ना, जो कृष्ण मृग हैं वो इस तरह से इतने उन्मुक्त रूप से मटर गश्ती करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एज इन, जैसे कि कालिदास के समय में, कालिदास आज टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेग कण्व, है ना, तो कण्व, सेग यानी ऋषि, कण्व ऋषि के आश्रम में, है ना, कालिदास के समकालीन, कालिदास के समय के जो ऋषि थे, कण्व ऋषि, उनके आश्रम में क्या था बेटा, कि जो कृष्ण मृग थे वो यूं ही घूमते रहते थे, है ना। तो वैसे ही, है ना, कालिदास के आश्रम, कालिदास के समकालीन महर्षि कण्व के आश्रम में जिस प्रकार से कृष्ण मृग यूं ही, है ना, घूमते रहते थे बिना किसी भय के, वैसे ही आज अनेक विश्नोई गांवों के आसपास कृष्ण मृग घूमते रहते हैं, कृष्ण मृग घूमते रहते हैं। अकबर वाज सो अमेज्ड, अकबर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे, टू सी, इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित, सुखद आश्चर्य हुआ था उनको, टू सीज दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स नियर विश्नोई टेम्पल्स, जब उन्होंने इन विश्नोई मंदिरों के आसपास झुंड के झुंड निर्भीक कृष्ण मृगों को टहलते हुए देखा था, है ना, बिना किसी भय के, आदमियों के बीच में घूम रहे हैं वो, है ना। तो जब इन्होंने, अकबर ने जब इनको देखा था तो उसे बहुत ज़्यादा सुखद आश्चर्य हुआ था, इतना आश्चर्य हुआ था उसे, दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड, कि उसने खुद ने लिखा है ना, सम्राट अकबर ने, अकबर महान ने खुद ने लिखा है कि पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर, उसने अपने इस आश्चर्य को खुद ने रिकॉर्ड किया है, खुद ने लिखा है, एट विटनेसिंग ए सीन, कि मानो मैं एक ऐसे दृश्य का साक्षी हूँ, फ्रॉम सतयुग, है ना, कि मैं, मुझे, अकबर ने खुद ने लिखा है कि जब मैंने, है ना, हजारों की मात्रा में, है ना, निर्भीक कृष्ण मृगों को विश्नोई मंदिरों के आसपास निर्भीक घूमते फिरते देखा, तो मुझे लगा, अकबर ने लिखा है, कि मैं कहीं सतयुग में तो नहीं आ गया हूँ, है ना, कि मैं ये सतयुग का साक्षी बन रहा हूँ, द एज ऑफ ट्रूथ, जो कि क्या है, सत्य का युग है, सतयुग जो है वो क्या है, सत्य का युग है, इन दिस कलयुग, और था क्या था वो, कलयुग था, द करप्ट प्रेजेंट, है ना, करप्ट का मतलब भ्रष्ट वर्तमान, तो कलयुग क्या है, भ्रष्ट वर्तमान है, सतयुग क्या है, सत्य का युग है। तो उसने, अकबर ने लिखा है कि अभी हम जीवन तो किस में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं, हम एक भ्रष्ट वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन जब उसने ये देखा, है ना, कृष्ण मृगों को फियरलेस ऐसे घूमते फिरते देखा, तो उसने लिखा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसका साक्षी बन रहा हूँ, है ना, सतयुग, मुझे ऐसी आभास हो रहा है कि मैं सतयुग में आ गया हूँ। The sight is even more astonishing for us today than it was for Emperor Akbar four centuries ago. ये जो दृश्य है वो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला है आज भी हमें, है ना, जो कि 4 शताब्दी पूर्व किसको था, महाराजा अकबर को था, क्योंकि फॉर द विश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे, क्योंकि जो विश्नोई समुदाय के लोग हैं वो अभी भी जारी रखे हुए हैं, है ना, अपनी इस शानदार, है ना,
अपने इस शानदार परंपरा को, अपने इस शानदार जुनून को, ऑब्सेशन मैग्निफिसेंट यानी शानदार, ऑब्सेशन यानी जुनून, यानी उनका जो ये शानदार जुनून है प्रकृति संरक्षण का, उसको वो आज भी अपनाए हुए हैं। एट द विलेज खेजड़ली, खेजड़ली गांव में, वेयर द विश्नोईज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहां पर कि विश्नोई लोगों ने अग्नि परीक्षा दी थी, है ना। तो वो जो 363 विश्नोई लोग है ना ने अपने बलिदान दिया था, वो क्या था, एक सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर थी वो, है ना। तो एट द विलेज खेजड़ली, खेजड़ली गांव में जहां पर विश्नोई लोगों ने है ना अपनी अग्नि परीक्षा दी थी, देयर इज वन एंशियंट खेजड़ी ट्री, वहां पर एक प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष अभी भी है, विच एस्केप्ड दैट मैसेकर, जो कि उस नरसंहार से क्या हो गया था, बच गया था। एस्केप यानी बचना, है ना। तो वहां पर खेजड़ली गांव में एक वृक्ष है खेजड़ी का, जो उस नरसंहार से क्या हो गया था, बच गया था। 2 years ago, 2 वर्ष पूर्व, 2 years ago, 2 वर्ष पूर्व, द विश्नोई लोगों ने, विश्नोई समुदाय के लोगों ने प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट, इसके आसपास वो जो वृक्ष जो बच गया था, एक वृक्ष उस नरसंहार से, उसके आसपास कितने 363 मोर और ज्यादा वृक्ष 363 अन्य वृक्ष लगाए हैं, क्योंकि 363 ही शहीद हुए थे ना, उनकी याद में उस खेजड़ी के वृक्ष के आसपास उन्होंने कितने 363 ज्यादा अन्य वृक्ष लगाए हैं, इन द मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टायर्स। मार्टायर यानी जो बलिदान जो देते हैं ना, उनको मार्टायर्स बोलते हैं, ठीक है ना, शहीद, है ना, अपने 363 शहीदों की याद में। एंड दीज ट्रीज, और ये जो पेड़, बीइंग नर्चर्ड विद लव, इनको प्यार से पाला जा रहा है, बड़े प्यार से पाला जा रहा है, एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और वो क्या हो रहे हैं, बहुत तेजी से ये बड़े हो रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। तो भाद्रपद किसको बोलते हैं, भादों को बोलते हैं, ना बेटा, चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादों, है ना। तो सावन के बाद जो महीना आता है वो कौन सा होता है, भाद्रपद का, है ना। तो देखो अभी ये शायद भाद्रपद का महीना चल रहा है अभी, है ना बेटा। तो फुल मून का मतलब क्या होता है, पूर्ण चंद्र कब आता है, पूर्णिमा को, है ना। तो भाद्रपद महीने में पूर्णिमा से 5 दिन पहले एक धार्मिक मेला वहां पर प्रतिवर्ष भरता है ना, एक प्रतिवर्ष, है ना, उस खेजड़ली गांव में, ठीक है ना, प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 5 दिन पहले, है ना, एक मेला भरता है, एक धार्मिक मेले का आयोजन होता है। इट इज़ एन ओकेजन, यह एक ऐसा मौका है, एक ऐसा अवसर है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया, यानी ये जो मेला भरता है, मेला जो लगता है, वो एक ऐसा अवसर है जो प्रत्येक वृक्ष के प्रेमी को, जो भारतीय प्रत्येक वृक्ष के प्रेमी को शुड विटनेस, उसे देखना चाहिए, जाकर उसका साक्षी बनना चाहिए, एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, कम से कम एक बार अपने जीवन में। तो प्रत्येक जो प्रकृति प्रेमी है, जो वृक्ष प्रेमी है ना, उसे अपने जीवन काल में एक बार उस मेले में जाकर उस मेले का साक्षी बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा ये हो गया आपका। अब इसके देखो ये क्वेश्चंस हैं। हु वाज मदर ऑफ जम्बाजी, जम्बाजी की माता जी कौन थी, हमसा देवी। ठीक है। व्हाट वाज द एज ऑफ जम्बाजी व्हेन ग्रेट डिसास्टर ओवरटुक द मारवाड़, है ना, जम्बाजी की क्या उम्र थी जब भयानक विपदा आई थी, मारवाड़ को भयानक विपदा ने घेर लिया था। तो उसकी उम्र कितनी थी उस समय, 25 ईयर्स थी उनकी उम्र। हाउ मेनी विश्नोई सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज, कितने विश्नोई लोगों ने अपनी पवित्र धार्मिक विरासत, है ना, को रक्षा के लिए अपने जीवन की बलि दे दी थी, कितने 363, है ना। देखो बेटा ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं इसके। पहला है द भील्स रजिस्टर्ड द एनक्रोचमेंट मेड बाई होर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, है ना, जो मध्य और पश्चिम भारत से, है ना,
झुंड के झुंड जो कैटल कीपर्स आए थे, मवेशी पालक आए थे, उनका भीलों ने क्या किया था, उनके अतिक्रमण का भीलों ने विरोध किया था। सही बात है, ट्रू। द राठौर ऑफ कन्नौज फाइनली कॉन्क्वेस्टेड द भील्स इन 1451 एडी। नहीं, ये 13वीं शताब्दी में किया था, है ना। तो राठौर के कन्नौज के जो राठौर थे उन्होंने भील्स को 13वीं शताब्दी में क्या कर दिया था, जीत लिया था। तो ये फॉल्स है। ठाकुर लोहट वाज फादर ऑफ जम्बाजी। सही है, ठाकुर लोहट जो थे वो जम्बाजी के पिताजी थे। द लैंड वाज नॉट कवर्ड बाई खेजड़ी ट्रीज, यानी जो भूमि थी बिश्नोइयों की वो खेजड़ी पेड़ों से आच्छादित नहीं थी। गलत है, थी, तो ये फॉल्स है। एक कॉपर प्लेट वाज प्रेजेंटेड टू बिश्नोईज बाई दीवान। एक कॉपर प्लेट दी गई, भेंट दी गई बिश्नोइयों को दीवान के द्वारा। गलत है ना, दीवान ने थोड़ी दी थी, महाराज अभय सिंह ने खुद ने दी थी, तो ये फॉल्स है। राव जोधाजी वाज द रूलर ऑफ मारवाड़, है ना। राव जोधाजी मारवाड़ के क्या थे, शासक थे 1451 एडी में, तो ये सही है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, जिससे सभी को बेटा इस कोरोना काल में थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिले। सब एंगेज्ड रहें, है ना, व्यस्त रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें। ठीक है बच्चों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू बेटा।